हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सभी लोगों का स्वागत है धनुश्री एकेडमी के इस चैनल पर। मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूं गाइस। सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं। जनरली लोग बहुत कम चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हैं तो पूछते ही रहते हैं कि ये कैसे वो कैसे। तो ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं, वो है स्टॉप लॉस का ब्रह्मास्त्र। क्योंकि लॉस किसी को भी लेना परवड़ता नहीं है। अगर 100 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, चाहे लाख रुपया हो, कितना भी लॉस हो, लॉस लेना इंसान को किसी को भी परवड़ता नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो आज हम स्टॉप लॉस का ब्रह्मास्त्र सीखने वाले। जो लोग नहीं जानते या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस का अर्थ होता है कि आपने जो भी शेयर खरीदे हैं, उससे यदि वो नीचे चला जाए तो आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना आप स्टॉप लॉस वहाँ पे ऑर्डर डाल के रख सकते हैं। यदि वो नीचे चला गया आपके प्राइस से, तो वहाँ पे अपने आप जो बेचा जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्क्वायर अप हो जाएगा, उसे स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस, लॉस को रोकना, उसे स्टॉप लॉस कहते हैं गाइस। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है गाइस, सबको पता है, बट रखता कोई भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है कि स्टॉप लॉस रखना चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बट फिर भी स्टॉप लॉस कम लोग रखते हैं। और जो लोग रखते हैं वो भी बाद में डर जाते हैं कि अभी लॉस ही होता है स्टॉप लॉस रखने से, तो अभी बंद कर दूँ, और वो भी रखना बंद कर देते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी आप बिज़नेस करेंगे तो नुकसान ही होगा। बेटर है कि ज़्यादा नुकसान होने से कम ही नुकसान हुआ, ऐसा समझना चाहिए। तो लॉस को भी लेना चाहिए, प्रॉफ़िट को भी लेना चाहिए। जो इंसान लॉस को लेता है वही आगे प्रॉफ़िट कमा सकता है। तो लॉस को लेना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्ज़िट में बड़ा नुकसान होता है, सबको पता है कि जब अब एग्ज़िट करना है लॉस में, स्टॉप लॉस लगा के, तो नुकसान तो होने ही वाला है। और बाज़ार कैसा भी हो, फ़ायदा तभी होगा जब बाज़ार बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पहले ही एग्ज़िट कर लेंगे तो फ़ायदा होने वाला ही नहीं है। मतलब नुकसान में एग्ज़िट कर लोगे तो फ़ायदा होने वाला नहीं, तो प्रॉफ़िट में ही फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉफ़िट में हम जब एग्ज़िट करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमारा दिमाग जो है वो टेंशन करता है कि अरे! थोड़ी देर और रुक गया होता तो और ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता, और ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता। तो वहाँ पर भी हम एग्ज़िट ही कर रहे हैं। भले ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एग्ज़िट कर रहे हैं, बट प्रॉफ़िट में भी हम एग्ज़िट करते हैं। तो वहाँ पे भी मलाल होता है कि यार थोड़ा और रुक जाता, और रुक जाता। मान लीजिए आपने स्टॉक 1000 में खरीदा और 1150 हो गया, आप निकल गए। वो 1200 हो गया, 1300 हो गया। अब आपको बहुत अनकम्फर्ट होगा कि अरे यार, मैं थोड़ा और रुका होता तो, और थोड़ा रुका होता तो। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि 1150 में आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। जब 1200 1300 हो गया, फिर आपने ₹1300 का प्राइस हो गया तो 1200 का स्टॉप लॉस लगा दिया, 1400 हो गया। तो इस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इंट्राडे में। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ज़रूर यूज़ करिए, बट ज़्यादातर लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते ही नहीं है। देखिए, अगे अगर हम लॉस में निकल गए, मान लेते हैं कि लॉस हुआ भी है, बट थोड़ा-सा लॉस में हम निकल गए, लेकिन अगर वो लॉस में नहीं निकलते और शेयर और नीचे और नीचे और नीचे चला जाता, तो शायद हमारा बहुत बड़ा लॉस होता। और बहुत लोगों का ऐसा लॉस होता है, लेकिन वो निकलते ही नहीं है, बड़ा लॉस होता है, फिर कहते हैं कि अभी रहने दो। अब शेयर भले रहा, अपने पास पैसे पड़े हुए हैं, और फिर वो शेयर जो है वो घर जमाई हो जाता है। मतलब डीमैट में पड़ा रहता है सालों-साल, क्योंकि अब तो इतना नीचे चला गया, ना उसको बेच सकते हैं, ना उसको रख सकते हैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस डीमैट में पड़ा हुआ है। ऐसे कभी भी नहीं करना है, वेट नहीं करना है। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ यानी कि हुआ, तुरंत निकल जाना चाहिए गाइस, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस लगाते वक़्त ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बहुत लोग सोचते रहते हैं। देखिए, एंट्री करते वक़्त अगर हम चूक जाते हैं, अगर हमें कोई शेयर खरीदना है और हम देख रहे हैं और वो 1000 का 1100 हो गया, हमने नहीं लिया, 1100 का 1200 हो गया, 1300 हो गया, हमने नहीं लिया, तो हमें अनकम्फर्ट होगा कि अरे! ये शेयर मेरे हाथ से निकल गया, फोमो होगा कि अरे यार! ये मैंने स्टॉक मिस कर दिया। लेकिन फिर भी आपका नुकसान तो नहीं है ना उसमें, नुकसान बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं मिला यानी कि प्रॉफ़िट नहीं मिला, आपने लिया नहीं, आपने एंट्री नहीं ली, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान उसमें नहीं हो गया, आपको इमोशनली नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप एग्ज़िट में निकलते नहीं है ना, आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया और अगर एग्ज़िट में आप नहीं निकलते, तो वो प्रैक्टिकली आपके पैसों का नुकसान हो रहा है। तो देखिए, बाइंग नहीं किया आपने, छूट गया, चूक गया, तो ठीक है, वो नॉमिनल लॉस होगा। तो सही मौके पर
एग्जिट लेना बहुत जरूरी है। ज्यादातर सही मौके पर लोग एग्जिट लेते ही नहीं है। और देखिए, अब बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर फिर स्टॉप लॉस कहाँ रखे तो कहाँ रखे। तो देखिए, अगर आप डिलीवरी बेस्ड काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मूविंग एवरेज एक ले लीजिए, और मूविंग एवरेज के हिसाब से आप स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दादाजी के ज़माने से, मेरे पिताजी के ज़माने से ये मूविंग एवरेज जब से उन्होंने सीखा या जब से पीसी आया, तो वो लोग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते थे। मुझे भी उन्होंने वही सिखाया हमारे जो फैमिली बिज़नेस में, कि मूविंग एवरेज से आप लॉन्ग टर्म का एक डिफाइन कर सकते हैं स्टॉप लॉस, एक आपको आइडिया, रफ आइडिया मिल सकती है। कैसे? जैसे साल में अपने 52 वीक होते हैं ना, 52 वीक। तो अगर आप 1 साल तक स्टॉक रखना चाहते हैं, तो आप 52 वीक का मूविंग एवरेज लगा दीजिए। जो मूविंग एवरेज होता है उसमें 52 वीक मूविंग एवरेज कर दीजिए उसका वैल्यू। और अगर आपका स्टॉक वो 52 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए तो वो आपका स्टॉप लॉस है। अगर मान लीजिए आप 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा 7-8 महीने रखना चाहते हैं, तो अभी 52 का आधा 26 होता है। तो 26 मूविंग एवरेज रख लीजिए, उसके आसपास स्टॉप लॉस रख दीजिए। आपका स्टॉक अगर ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर वो 26 मूविंग एवरेज तोड़ दे, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आपका स्टॉक भागने लगा और बहुत दूर है, 26 मूविंग एवरेज से दूर है, तो आपको क्या करना है, उसका और थोड़ा कम कर देना है। 26 का आधा क्या, 13 के आसपास होता है। तो 13 रख दीजिए मूविंग एवरेज। जब आपका शेयर बहुत भाग गया हो, मतलब बहुत दूर निकल गया हो, आपके 26 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर प्राइस चल रही हो, बहुत तेज़ी में चल रहा है, तभी ऐसा होगा। तो आप क्या करिए, 13 का मूविंग एवरेज लगा दीजिए। जब तक 13 का मूविंग एवरेज नहीं तोड़ता है, तब तक आप शेयर अपने पास रखिए। जैसे ब्रेक हो, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो देखिए, है ना, कितना कमाल का सॉल्यूशन। ये हमारे दादाजी के ज़माने से या मेरे पिताजी के ज़माने में बहुत पुराना ये फ़ॉर्मूला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत सिंपल है। उस ज़माने में पीसी नहीं थे हमारे दादा के ज़माने, तो वो लोग ऐसे बैक डेटेड डाटा निकाल के उसको कैलकुलेटर करके एवरेज निकालते थे कि आज से 52 वीक, 1 साल पुराना प्राइस इसका क्या था, कौन-सी प्राइस थी, तो वो प्राइस पे स्टॉप लॉस रखते हैं। या आज से 26 ट्रेडिंग सत्र पीछे कितना डाटा था, तो वो पहले मैन्युअली बुक रखते थे। बहुत झंझट मारी थी, बहुत डाटा रखना पड़ता था, लिखना पड़ता था। मैंने खुद लिखे हुए हैं ये सब डाटा उस ज़माने में। तो आप सोचिए कि आपको तो एक कंप्यूटर के बटन पे सारा चीज़ मिल रहा है। जैसे आपने वो मूविंग एवरेज उस सॉफ्टवेयर में डाली चार्ट में, तुरंत आपको दिख जाएगा। तो बस ये कर लीजिए, और स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। और एक बात याद रखिए, जब आपके कोई किसी के हाथ में सड़ा हो जाता है, सड़ जाती है उँगली, तो उसे काटनी पड़ती है। अगर नहीं काटेंगे तो उसका हाथ काटना पड़ेगा, हाथ नहीं काटेंगे तो उसको पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो बेटर है, छोटा-सा भी चीज़ गई तो गई, लेकिन बाकी तो बचा है ना, यानी कि पूरा कैपिटल जाने की राह क्यों देखनी है? छोटा-सा लॉस तो लॉस, आज बहुत छोटा लॉस आज बड़ा लग रहा है, लेकिन कल और बड़ा हो जाएगा तो इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। इस मार्केट में वही सिकंदर बनता है जो लॉस लेना जानता है। तो लॉस लेना पड़ता है कभी-कभी, और लॉस लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। छोटा बच्चा भी हो, उससे ₹10 ले लो आप और चॉकलेट ना दो, तो वो भी गुस्सा करेगा। तो लॉस किसी को भी ठीक नहीं लगता, बट लेना पड़ता है। बाज़ार के अंदर लॉस भी लेना पड़ता है। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉप लॉस का ब्रह्मास्त्र क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे फेरबदल करना चाहिए, सारा डिस्कशन किया इस वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत लोग वीडियोज़ देखते हैं बट उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं, तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उससे कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डीमैट अकाउंट ज़रूर ओपन करें गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy, your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.